नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्वीटी स्टडी पे। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह का साइंस के बायोलॉजी से ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को आज हम पढ़ेंगे। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो आप पूरा देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होता क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर होता है। क्या उत्पादित होता है जी? अंगूर होता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ होता है। कौन सा कीट प्रयुक्त होता है जी? केचुआ होता है। पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है जी? पोडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकीकी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? जनांकीकी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकीकी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है जी? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है जी? सर्पेटोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से, यानी कि बिना मिट्टी का पौधा उगाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत किन किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। क्या है जी? जंतु विज्ञान किसका है जी? जीव विज्ञान का ही एक शाखा है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक कौन है जी? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चर है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चर है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है जी? रॉबर्ट कोच है। प्रतिरक्षा विज्ञान किसका जनक है जी? एडवर्ड जेनर का है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान किसका जनक है जी? कैरोलस लीनियस का है जी। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है? विलियम हार्वे है।
कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक है। उत्परिवर्तन का जनक कौन है? उत्परिवर्तन का जनक कौन है? हुगो डी ब्रिज है। हुगो डी ब्रिज है। कवक विज्ञान। कवक विज्ञान के जनक कौन है जी? एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी है जी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है जी? स्टीफन हेल्स है। स्टीफन हेल्स है जी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस है। रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर है। अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन है। आनुवांशिकी के जनक कौन है जी? ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। आधुनिक आधुनिक अनुवांशिकी। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है जी? टी.एच. मॉर्गन है। टी.एच. मॉर्गन है। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान कौन है जी? बीरबल साहनी। बीरबल साहनी है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है जी? बीरबल साहनी है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है? पॉल वर्ग है। पॉल वर्ग है। शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? विलियम हेनरी हॉर्वे है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? M.O.P. आयंगर है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है जी? रामदेव मिश्रा है। रामदेव मिश्रा है। औषधि विज्ञान के जनक कौन है जी? हिप्पोक्रेट्स है। हिप्पोक्रेट्स है। सूक्ष्मदर्शिकी। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक कौन है? एंटनी वान ल्यूवेनहॉक है। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक है। जीन चिकित्सा के जनक कौन है जी? एंडरसन है। एंडरसन है। जीन चिकित्सा के जनक कौन है? एंडरसन है। अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ बोटनी किसको कहा जाता है जी? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। घास विज्ञान। घास विज्ञान में क्या होता है जी? घासों का अध्ययन व पालन होता है। घास विज्ञान में क्या होता है? घासों का अध्ययन व पालन होता है। एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। एल्गोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है जी? आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी में क्या होता है जी? पुष्पों का अध्ययन होता है। जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान में क्या होता है? जीवाणुओं का अध्ययन होता है। जीवाणु विज्ञान में क्या होता है? जीवाणुओं का अध्ययन होता है। ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में क्या होता है? ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। ब्रायोलॉजी में क्या होता है जी? ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। केसिडोलॉजी। केसिडोलॉजी में क्या होता है? पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन होता है। केसिडोलॉजी में क्या होता है? कैंसर का अध्ययन होता है और पादपों में रोगजन्य गांठों का अध्ययन होता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या होता है जी? वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है? पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में क्या होता है जी? आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में क्या होता है? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री में क्या होता है? वनों का अध्ययन होता है। फॉरेस्ट्री में क्या होता है? वनों का अध्ययन होता है। एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में क्या होता है? अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में क्या होता है? लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है।
माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का विज्ञान, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी में क्या होता है जी, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। नीमेटोलॉजी, नीमेटोलॉजी में क्या होता है, नीमेटोड्स, नीमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन होता है। पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी में क्या होता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में क्या होता है, परागकणों, परागकणों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या होता है, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में क्या होता है, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन होता है। फार्मेकोलॉजी में क्या होता है जी, औषधीय पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या होता है, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी में क्या होता है, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, टेरिडोलॉजी में क्या होगा, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन होगा। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी में क्या होता है, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है। क्या होता है जी, पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी में क्या होता है, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी में क्या होता है, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है। स्पेर्मोलॉजी, स्पेर्मोलॉजी में क्या होता है, बीजों का अध्ययन होता है। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी में क्या होता है जी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, हीलियोथेरेपी किसको कहा जाता है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है जी, इस शाखा के अंतर्गत जल का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या होता है जी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में क्या होता है, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है जी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन होता है। एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन होता है। एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी में क्या होता है, उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। एंजाइमोलॉजी में क्या होता है जी, उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीट पतंगों का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में क्या होता है, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स में क्या होता है, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागत गति का अध्ययन होता है। हीमोटोलॉजी, हीमोटोलॉजी में क्या होता है, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है जी। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। मैमेलॉजी, मैमेलॉजी में क्या होता है, स्तनधारियों का अध्ययन होता है। स्तनधारियों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में क्या होता है जी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है।
ओडोंटोलॉजी में क्या होता है, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। और ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है जी, पक्षियों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी में क्या होता है, रोगों की प्राकृत लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी में क्या होता है, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी में जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।